मुस्तफ़ा कमाल साहब सरबराह पाक सरज़मीन पार्टी साबिक़ मेयर कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया साहब। आर्टिकल 149 अब यही हल है? कराची के अवाम ने सब करके देख लिया, MKM को वोट दे के देख लिया, फिर तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया, उनके वादे भुगते, अब इनके वादे, फिर नए दावे, फिर नई कमेटी, एक के बाद एक कमेटी, आईनी शेख, फिर ये 149 ही हल है आपके ख्याल में? शासिब भाई, ऐसा है कि मैं फ़रूक नसीम साहब भाई हैं हमारे और अच्छे बैरिस्टर हैं और मैं उनकी इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन माजरत के साथ ये कराची के मसले का हल नहीं है। और जितनी भी मैंने अभी तक उनकी गुफ्तगू सुनी है और मैं भी ये देख रहा था कि शायद इसमें कोई हल निकल पाए। हल ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे 149(4) के तहत, और उसमें उनको खुद कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, और जब हमारी बात नहीं मानेगी तो हम एक आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें कॉग्निजेंस लेगी और सुप्रीम कोर्ट दो अगर गवर्नमेंट्स के दरमियान, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आर्टिकल 184(1) के तहत हम वहाँ जाकर अपना मसला बयान करेंगे, और वहाँ पर भी क्या हल होगा इसका कुछ पता नहीं। अब ये जो कहानी पूरी है, ये जो दास्तान है, इसमें कराची के मसले का हल होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। देखें, इश्यूज़ तो आज हैं, लोग आज मर रहे हैं, कचरा आज नहीं उठ रहा, पानी आज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं। और फिर जो मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि भाई ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इशू है, जो सिटी गवर्नमेंट के पास है, उससे तो फिर सिर्फ नज़र हो जाएगी ना बात के। वही कहेंगे भाई सारा मसला भी ये आइन में ही मौजूद है, तो मेयर को कोई कुछ ना पूछे, डिस्ट्रिक्ट को कोई कुछ ना पूछे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कोई कुछ ना पूछे, तो ये बात ठीक नहीं है और इसका हल नहीं है। इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है, वो प्रोविंशियल वो सिंध कार्ड खेल रही है, वो जाकर सिंध के अंदर। आपने आज भी पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात और उनके चेयरमैन के भी बयानात सुने होंगे। तो मुझे इसमें हल नज़र नहीं आ रहा। हल ये है कि कराची, पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम आपने की है, उस 18वीं तरमीम को तरमीम करने की जरूरत है। मैं उसको रोल बैक करने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको फर्दर डिवॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। इशू वहाँ है। फरूक नसीम भाई को मेरी अगर राय माने तो इस चीज़ पे कैंपेन चलानी चाहिए MKM को और PTI को कि आओ, जो हाफ हार्टेडली जो डिवॉल्व हुआ है 18वीं तरमीम के तहत, इसको और फर्दर डिवॉल्व करते हैं और आइन में एक चैप्टर ऐड करते हैं लोकल गवर्नमेंट का, और सब इसके ऊपर एग्री करेंगे। जो सब तमाम पावर्स एंड मनी आकर पार्क हो जाती है सारी चीज़ें वफाक से सूबे में आके, और नीचे आप NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड नहीं देते और पावर नहीं देते। इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम करने की जरूरत है और वजीर आजम को वो लेकर कराची आए। यही बात जो वो आर्टिकल्स आइन के मुताबिक कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे और ये काम करेंगे। भाई एक दफा वजीर आजम कराची आ जाएं और CM से डायरेक्ट ये बात क्यों नहीं कर लेते और फिर पब्लिकली अनाउंस करें कि भाई वजीर आजम ने CM से कराची के मसले पे ये बात की है, ताकि कराची के लोग भी PM के साथ खड़े होना कि भाई PM ने कोशिश कर ली। आप जब मोदी से बात करने के लिए तैयार हैं, आप सालिसी ढूंढ रहे हैं दुनिया भर में, हमारा वजीर आजम मेरे वजीर आला से बात क्यों नहीं करने के लिए तैयार है? तो ये प्रोसेस किए बगैर अगर आप ये आर्टिकल 149(4) की बात करेंगे और 184(1) की बात करेंगे, मैं समझता हूं कि इसमें टाइम जाया होगा और कराची वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ये क्या मिल बैठकर हल होने वाला मसला है कराची का? क्योंकि आपने कराची के मामलात को, ज़ाहिर है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, या फिर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कराची का ये सर जोड़कर बैठ भी जाए तो कराची मैनेज हो नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा पैसे, बहुत ही ज़्यादा किस्म के रिफॉर्म्स की इसके लिए ज़रूरत है। या ये वाकई अगर MQM ये सारे जिन पर कराची भरोसा करता आया है पॉलिटिकल विल दिखाएं, तहरीक इंसाफ, तो हो सकता है? आप दिलचस्प ओनरशिप नहीं है, नहीं, अगर आपको पेन नहीं ले रही है, अगर आपको तकलीफ हो तो आप कोई ना कोई, आप अपने दुश्मन के भी जाकर पैर को पकड़ लेते हैं। अगर आप अगर ओन करें, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता है, मेरे चाहने वालों को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी अना को रद्द करके मैं अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, या मेरे जो भी मेरी जिंदगी में जो लोग हैं उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए मैं अपने दुश्मन के जाकर पैर पकड़ लूंगा, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है, अपने लोगों से प्यार। अगर किसी को शहर वालों से प्यार होता या हो तो खुदा की कसम वो सब चीजें छोड़कर, वो अपनी अना छोड़कर, अपना रुतबा छोड़कर, वो किसी के साथ भी जाकर बैठकर
مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہونے کی یہ اندیا دے دے. جب وہ اندیا دے دے گا تو تمام مسائل کا شاذب بھائی حل موجود ہے, اسی سسٹم میں موجود ہے. اگر ایک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے بات کرے گا, وہ صرف بھائی ان کے وزیر کیمپین چلا رہے ہیں. میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ کیمپین سے شہر ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کی میڈیا کوریج ہو جائے گی, چیزیں ہو جائیں گی, لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوا نا. 1.5 مہینے کا ٹائم گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا شہر میں. ابھی اگین یہ والی میں دوبارہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کراچی, یہ فاروق نسیم بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی بات سنتے ہیں. پہلے میں نے علی زیدی صاحب سے بات کی کہ بھائی آپ بجائے اس کے کہ یہ کلین کراچی کریں, آپ وزیر اعظم صاحب کو ایک دفعہ لے آئیں اور وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں, میڈیا کو بتا کر جائیں. باہر میڈیا کو کھڑا کریں آپ اور کہیں کہ میں جا کر کراچی والوں کے لیے یہ مانگ اختیارات مانگ رہا ہوں وزیر اعلیٰ سے. وہ کیسے منع کریں گے؟ اور اگر منع کرتے ہیں تو آپ جوڈیشری انوالو کریں, آرمی چیف انوالو کریں, میڈیا انوالو کریں کہ بھائی یہ تباہی بربادی ہو گئی ہے, یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر جب وہ نہیں کریں گے, کراچی کے لوگ وزیر اعظم اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پھر کھڑے ہوں گے. اور جہاں تک بات ہے ایم کیو ایم کی, اگر ان کو یہ درد ہوتا یا وہ اگر پین لیتے تو وہ یقین کرے 1 سال تک صرف یہ مانگتے, اختیارات نہیں دے رہے تھے, ریزائن کرتے, باہر آتے, خدا کی قسم پورا کراچی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا. میں نے انکنڈیشنل سپورٹ کی. آج پھر میں بولتا ہوں آپ کے پروگرام کے تحت, خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر ہیں, ان کا میئر ہے, وہ چھوڑے نا یہ عہدے اور نکلے نا. یہ آرٹیکل آئین سے نہیں ہوگا, روڈ پر نکلنے سے یہ اختیارات ملیں گے. وہ روڈ پر نکلے, میں ان سے 2 قدم پیچھے چلوں گا, ساری سپورٹ کروں گا. وہ ان کے پیچھے چلنے کے لیے میں اپنے کارکنوں کے ساتھ تیار ہوں. وہ کراچی کے حقوق کے لیے روڈ پر نکلے نا, ہم ان کی مدد کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.